जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त और पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे क्या कि भिन्न का जोड़, उसके बाद एलसीएम, दोनों साथ ही साथ। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी जो है ना भिन्न यानी कि फ्रैक्शन का एडिशन, उसके बाद एलसीएम निकालना सीख जाए। तो प्यारे साथियों, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर 5/10 है, उसके बाद 6/5 है। तो ये है भिन्न का जोड़ यानी कि फ्रैक्शन एडिशन। उसके बाद ये है एलसीएम। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। पहले अपना लोग चलेंगे एलसीएम से। तो प्यारे साथियों, 1 से लगाइएगा तो यहाँ पर 16 16, 20 के 20 से, 4 के 40 के 40 से, 50 के 50 से होगा। ठीक, बात वही हो जाएगा। तो 1 से छोड़ देते हैं, 2 से लगाएंगे। ठीक है, 2 से तब ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो 2 से लगाइए तो 2 दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद 16, तो 16 का आधा कितना होता है डियर? 8 होता है। उसके बाद 10 का आधा, सॉरी 20 का आधा 10, 40 का आधा 20, उसके बाद 50 का आधा 25। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक तो आशा करते हैं आप लोग को तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अब कम से कम इसको जो है ना, कंडीशन ये है कि जोड़ा लगना चाहिए। ठीक है, जोड़ा कटना चाहिए। किसी भी संख्या से आप एलसीएम दे रहे हैं तो वो संख्या से जोड़ा कटना चाहिए, 2 गो। यदि 3 गो कटता है तो और बेहतर है, 4 गो कटता है तो और बेहतर है, लेकिन 1 गो कटता है तो तब तो दिक्कत हो जाएगी, तब वो गलती मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कौन कौन सा संख्या कट रहा है? 2 से लगाएंगे तो 8 सर कट रहा है, 10 भी कट रहा है, उसके बाद 20 भी कट रहा है, 25 लेकिन सर नहीं कट रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से एक बार और लगाइए। 8 का आधा कितना होता है? 4 होता है। 5 का आधा कितना होता है? सॉरी 10 का आधा कितना होता है? 5 होता है। उसके बाद 20 का आधा कितना होता है? 10 होता है। उसके बाद 25 के 25, इसको वहीं पर वहीं रहने देंगे। ठीक, अब देखना एक बार और की वेरिफिकेशन करना है कि कौन कौन संख्या कट रही है। सर ये भी कट रही और ये भी कट रहे 2 से, तो फिर लगाएंगे 2 से लगाइए। तो 2, 4 का आधा कितना होता है? 2, 5 के 5 रहने देंगे। 10 का आधा कितना होता है? तो सर 5 होता है। उसके बाद 25 के 25 से। अब कितना से लगेगी? तो 3 से लगाइएगा तो दिक्कत है। 3 से तो एक भी नंबर से नहीं कट रही है, तो कितना से लगाएंगे सर? 4 से लगाइएगा तो 4 से भी नंबर नहीं कट रहा है, तो कितना से लगाइएगा? 5 से। कितना से? 5 से। तो आप 5 से लगाइए तो 2 के 2 ये तो नहीं कटेगा। उसके बाद ये तो सर कट जाएगा 5 का 5, ये भी कट जाएगा 5 का 5, ये 5 25। अब देखिए एक बार नजर डालिए यहाँ पर कि कट रहा है संख्या, तो एको गुण कट रहा है जी, एको गुण कट रहा है। तो ये जितने भी नंबर्स है ना, सभी नंबर्स को क्या करेंगे? गुना करेंगे। करिए तो एक बार 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, उसके बाद 5 गुना 2 गुना 5 बराबर लिख देना गुना करके। तो गुना कीजिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 8 पंच 40, 40 दूना 40 दूना होता है 80, 80 पचा कितना होता है? तो सर 400। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन भी फास्ट रहना चाहिए, और यहाँ पर देने के लिए जो है ना थोड़ा एनालाइज करिए, फास्ट रहना चाहिए माइंड भी। ठीक है, ये बात है। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, तो भिन्न का जोड़ सीखना। तो भिन्न का जोड़ में क्या होता है कि ये दोनों संख्या को, नीचे वाली संख्या को जो है ना क्या करना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ता है। जैसे ये लिए थे ना वैसे ही। तो आप जो है ना यहाँ पर लीजिए तो 10, उसके बाद 5 का, तो सर यहाँ पर 10 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 5 लिखेंगे। जैसे ये निकाले थे एलसीएम, उसी तरह ये भी बनाएंगे। तो प्यारे साथियों, पहले 2 से लगाइए। 2 से लगाइएगा तो ये भी नहीं कटेगा, एक ई तो कट जाएगा लेकिन ई नहीं कटेगा, तब 2 से छोड़ देते हैं। 5 से लगाइए तो हाँ जी, 5 से तो सब कटता है, ये भी कटता है, उसके बाद ये भी कटता है। तो अब दोनों को गुना करना है। जैसे यहाँ पर किए थे ना, सभी नंबर्स को गुना किए, जो हुआ है वो लिखे हैं। तो वैसे यहाँ पर हो जाए ना, दोनों को गुना करेंगे, जो होगा उसको लिखेंगे। तो इसको दोनों गुना करो तो 5 दूना सर होता है कितना? 10 होता है। यानी कि सर मेरा जो है एलसीएम कितना आया है? 10। तो यहाँ पर 10 देना है नीचे में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब प्यारे साथियों, हर को, ये क्या है? हर है। ठीक है, ये है हर, ये है अंश, ये संख्या क्या है? अंश। ठीक है, तो ये अब हर को जो है ना पढ़ना है क्या बेर में? 10 आता है। सर 10 का 10 एक ही बेर में आता है, तो यहाँ पर 5 के जा बेर में आएगा वो अंश वह बेर गुना होगी। तो एक बेर में आया है 10, तो अंश जो है ना एक बार गुना होगी। तो 5 गुना 1 बराबर कितना होता है? तो 5। तो यहाँ पर 5 दे दो। ठीक है, प्लस के प्लस से। अब प्यारे साथियों यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं।
अब इस यहाँ पर देखिए, अब 5 को पढ़ना है 10 क्या बेर में आता है, तो सर 2 बेर में आता है, 2 दूना 5 दूना 10, यानी कि 2 बेर में आता है। तो ये अंश जो है ना, अंश वाली संख्या 2 बार गुना होगी, तो 6 गुना 2 बराबर कितना होता है डियर, 12। तो ये 12 यहाँ पर लिखना है, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो अब ये दोनों को जोड़ना है, ठीक है। 12 5 कितना होता है सर, 17 होता है, बटे में ये 10 होगी। कटता है तो काट सकते, नहीं कटता है तो यही आपका आंसर होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं प्यारे साथियों आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वह भी जो है ना ये सब चीज़ अच्छे से समझ पाए। और आपको जोड़ घटो गुना भाग नहीं आता है फ्रैक्शन वाला, तो आप विजिट कीजिए चैनल पे और फ्रैक्शन का जोड़ घटो गुना भाग सारा चीज़ समझिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।